इनऑर्गेनिक भाई पूरा रटने का है और सब वही बोलते हैं और मैं भी भाई वही बोल रहा हूँ। उसमें कुछ अलग नहीं। भाई टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, तो तुम कोई बनाएगा जरूरत नहीं है। हाँ तो भाई जो कोर्स तुमने बताया कि आपको ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, वो चैप्टर ऐसे ही आपको रटना ही पड़ेगा। चैप्टर होता है इंपॉर्टेंट जैसे सॉल्ट एनालिसिस, तो उसे कैसे पढ़ें कि उसमें भी हम अच्छे स्कोर कर सकें। भाई साल्ट एनालिसिस के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है। मतलब एग्जाम के 2 सप्ताह पहले तुम किसी का भी वन शॉट देख लो और भाई उसको रट जाओ और उसके सिवा और कुछ नहीं। भाई उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस उसको रट जाओ। हाँ तो पिछले 2 सालों में यही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने, पीओसी तो तुम अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये ज्यादा टेस्ट है, ये ज्यादा पूछे जाने। एंड अब हम बात करते हैं कि पीछे के चैप्टर होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ये कैसे करते हैं आपने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ग्राम। तो मेरा नाम है गौतम कुमार और आज हमारे साथ जुड़े हैं कौस्तुभ सुधाकर, जिनकी जेईई में 100% आई केमिस्ट्री में, तो बताएंगे केमिस्ट्री के टिप्स। भाई देख, इनऑर्गेनिक भाई पूरा रटने का है और सब वही बोलते हैं और मैं भी भाई वही बोल रहा हूँ। उसमें कुछ अलग नहीं है। भाई शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल तू एनसीईआरटी से पढ़ ले। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, ये दोनों भाई तुमको करना है। और साथ में पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भाई छोड़ना ही नहीं है। किसी भी चैप्टर का पूरा केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू भाई करना ही है। भाई उसके बाद तेरा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तू भाई सिंगेज से पढ़ सकता है। सिंगेज में भाई केमिकल बॉन्डिंग का पूरा जितना एक्सपोजर चाहिए तेरे को पूरा दिया है भाई। उससे तू पूरा केमिकल बॉन्डिंग तू पढ़ सकता है, या फिर अभी टाइम नहीं है तो वन शॉट भी तू देख सकता है। उसके बाद भाई ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री भाई मतलब अभी तो 4 महीना है तेरे पास, 2 घंटा भाई सुबह में निकालेगा, तेरा ब्लॉक केमिस्ट्री हो जाएगा। और उससे भाई इनऑर्गेनिक में तेरे को फुल भी आ सकता है, क्योंकि ब्लॉक भाई बहुत आसान क्वेश्चन आता है। और साथ में यूजेस। यूजेस भाई तुमको शुरू से ही देखते जाएगा ना तो तेरा यूजेस हो जाएगा। उसके बाद तेरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन में भाई बुक पढ़ने का टाइम नहीं, उससे अच्छा वन शॉट देख ले। किसी का भी अनअकैडमी, पीडब्ल्यू, किसी का भी भाई देख ले, उससे हो जाएगा तेरा। और लास्ट में इसका यूजेस है जो कि अभी आ रहा है फिलहाल, तो भाई उसको भी एक बार देख लेना। भाई ब्लॉक के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो भाई हाइड्रोजन से भी बहुत आसान क्वेश्चन आता है। वो भी एक बार तो 1-2 बार भी पढ़ लेगा तो तेरा वो क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें भाई मैचअप का आता है। भाई मैचअप सबसे आसान रहता है और वो तू भाई पढ़ ले, वो पूरा फ्री का मार्क्स है। 4 नंबर हर बार आता है और वो आएगा ही तेरे को। एंड एक चैप्टर होता है इंपॉर्टेंट जैसे सॉल्ट एनालिसिस, तो उसे कैसे पढ़ें कि उसमें भी हम अच्छा स्कोर कर सकें। भाई साल्ट एनालिसिस के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है। मतलब एग्जाम के 2 सप्ताह पहले तुम किसी का भी वन शॉट देख लो और भाई उसको रट जाओ और उसके सिवा और कुछ नहीं। भाई उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस उसको रट जाओ। और पीवाईक्यू भाई लगा लेना उसका, बस तुमको पता चल जाएगा। बहुत बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। और भाई टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, तो तुमको ही बनाने का जरूरत नहीं है। हाँ तो भाई जो कोर्स तुमने बताया कि आपको ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, वो चैप्टर ऐसे ही आपको रटना ही पड़ेगा। तो आपने बुक्स कौन कौन सी यूज करी थी और मटेरियल कौन कौन सा यूज करा था क्या इनऑर्गेनिक के लिए। भाई इनऑर्गेनिक के लिए देख, अभी तुम्हारे पास टाइम बचा ज्यादा है नहीं, तो पहले तो पीवाईक्यू कर ले। उसके बाद पीवाईक्यू के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका सारा भाई मतलब रट जाना। और भाई मेटलर्जी तो पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही कर लेना। उससे उससे बाहर आता ही नहीं है मेटलर्जी। फिर तेरा अगर तुमको अगर पढ़ना भी है कुछ मतलब ज्यादा, अगर केमिकल बॉन्डिंग में एक्स्ट्रा पढ़ना है तो सिंगेज और जेडीली तू पढ़ सकता है। और क्वेश्चन बनाने के लिए वीके जायसवाल तू बना ले। शुरू का पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सॉलिड करने के लिए वीके जायसवाल तू बना ले। और हम दिन में कितने घंटे दें कि इनऑर्गेनिक में अच्छे नंबर आए, अब से जो 3 महीने बचे जेईई मेन के लिए। भाई शुरू सुबह का ही 2 घंटा सबसे बेस्ट है यार। सुबह का 2 घंटा निकाल और डेली रिवाइज कर। बस 2 घंटा से ज्यादा देने का जरूरत भी नहीं है भाई, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी कि आप 100% ले पाए। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी तो भाई देखते रहना। साथ में तुम जिसका भी लेक्चर देख रहे होगे या फिर जहां तुम पढ़ रहे होगे उसको भाई शुरू से देखना। जिस भी टीचर का देख रहा है शुरू से देख पाए, क्योंकि सारा टीचर सारा कंटेंट देता है। बस तुम टीचर बदल देता है तो भाई कंटेंट छूट जाता है, इसलिए सारा देखो। और मैंने तो रोहित अग्रवाल सर से पढ़ा था, तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हैं भाई शुरू से। तो जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं शुरू में, जीओसी और आइसोमेरिज्म, उन्हें हम कैसे करें कि शुरू में हमारा जो वो उनके अच्छी ग्रिप हो जाए और कोई आगे जाकर दिक्कत ना पड़े। वही है भाई, जीओसी या फिर आइसोमेरिज्म और तुम्हारा ओआरएम, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, वो तीनों भाई सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और शुरू से ही भाई तुमको उसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमको लगाना होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगेगा उतना ज्यादा तुमको क्लियरिटी मिलते जाएगा और तुम उस चैप्टर में अच्छा होता जाएगा। और भाई पीवाईक्यू देखते जाना, क्योंकि पीवाईक्यू ही बताएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और रिएक्शन मैकेनिज्म से तो अब ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म तुम एक बार कर लेना तो जो भी हेलो अल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, ये अमाइन, सारा चैप्टर का कवर हो जाता है तुम्हारा रिएक्शन।
तो भाई यही है कि रिएक्शन भी अच्छा से करना है। और ऑर्गेनिक में अलग से बुक सॉल्व करने की जरूरत है, या फिर हम वॉचिंग के जो नोट्स होते हैं वही इम्पोर्टेंट है? भाई नोट्स तुम्हारा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, साथ में तुम वो MS चौहान का बुक हाँ, कर MS सकता है। चौहान। MS चौहान का बुक में भाई उतना क्वेश्चन दिया है जितना कि तुम्हारा आराम से जेईई मेंस और एडवांस में निकल जाएगा भाई। तो वो काफी हाइड्रोकार्बन छूट ही गया भाई, हाइड्रोकार्बन से अब उससे क्वेश्चन आ रहा है भाई बहुत आसान आसान, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। भाई जल्दाज मेथड, डुमास मेथड, भाई देख लेना यार, एक दो बार देख लेगा, एक दो क्वेश्चन भी कर लेगा सबसे, उससे क्वेश्चन आ ही जाता है। 10 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन निकालना रहता है ना, तो उससे सबसे इजी भाई इसी को निकालना रहता है भाई। तो इसको कर लेना और क्वालिटेटिव कर लेना, ये दोनों हो जाएगा। हाँ, तो पिछले 2 सालों में यही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने। पीओसी तो तुम अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये ज्यादातर जो टेस्ट हैं ये सबसे ज्यादा पूछे जाने। एंड अब हम बात करते हैं कि पीछे के जो चैप्टर होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ये कैसे करते थे आपने? भाई बायोमोलिक्यूल पॉलीमर और केमिस्ट्री न्यूक्लियोटाइड तीनों के लिए भाई सेम स्ट्रेटजी है कि तुमको एक महीना पहले किसी का भी वन शॉट पहले देख लेना है, और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना है अच्छे से। और भाई देखो स्ट्रक्चर के लिए तुमको फिगर लेने का जरूरत नहीं है। 2022 में स्ट्रक्चर आया था, 2023 में एक या दो सवाल आया था स्ट्रक्चर पे। तो भाई ये स्ट्रक्चर नहीं भी याद होता है तो छोड़ के जा सकते हो भाई। और वो भी जो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन भी आता है ना, तो वो 10 क्वेश्चन में आता है, 10 में से 5 तुमको करना रहता है, तो भाई उसको छोड़ सकते हो। और ऑर्गेनिक में और भी कोई टिप्स देना चाहो जो अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट हो, बिल्कुल जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा हो, वो क्या पढ़ के चले जाए कि उसके भी आराम से अच्छे नंबर आए ऑर्गेनिक में? भाई देखो जिसका अभी ऑर्गेनिक 0 पे है ना, उसको भाई जीओसी अभी कर लेना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ देना चाहिए और बीच का पार्ट छोड़ देना चाहिए, लास्ट में चले जाने सीधे पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ये तेरा बायोमोलिक्यूल्स, इस तीनों को, और शुरू का जीओसी इसको कर लेना चाहिए, आइसोमेरिक छोड़ देना भाई। और बस रिएक्शन हल्का फुल्का देख लेना हर चैप्टर का, तो कभी कभार रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है। बस ऑर्गेनिक का भाई यही है। और ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन कर लेना, हाइड्रोकार्बन पे इंडिपेंडेंट है पूरा, तो वो हाइड्रोकार्बन को कर लेना, जो पीओसी वाला पार्ट है उससे भी क्वेश्चन एक दो आ जा रहा है। और वो उसमें एक अलग अलग साइंस के चैप्टर में उसमें डिस्टिंग्विश करने का भी मतलब क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि हाँ। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड उस पे भी आ जाता है कि स्पेंटाइल, ये सब उसको देख लेना भाई। एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी भाई पढ़ लेना अच्छे से, बस हो जाएगा। तो हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाई थी? फिजिकल में देखो भाई मोल कॉन्सेप्ट, तेरा मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है भाई सही करना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से एडवांस में क्वेश्चन आता है, एडवांस में मिल के आता है, 2-3 चैप्टर मिल के मोल कॉन्सेप्ट के साथ आ जाता है। और मेंस में भी मोल कॉन्सेप्ट आ ही जाता है, कभी कभार आ जाता है तो अच्छा है भाई। फिर मोल कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, तेरा थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब भाई फ्री का मार्क्स है, मतलब अच्छा से तुम करेगा ना, फॉर्मूला देख लेगा तो बस हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा प्लस माइनस का भाई हमको पता है, सबको दिक्कत होता है, तुमको भी हो रहा होगा, तो भाई उसको कमांडिंग करना जरूरी है। और तेरा थर्मोडायनेमिक्स हो गया। आगे इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम आसान है, आयनिक नहीं भी बनता है तो भाई छोड़ सकता है तुम, क्योंकि टाइम नहीं है अब उतना करने का। अभी तुम केमिकल कर ले अच्छा से। आयोनिक का कभी कभार 20 जो शुरू वाला एमसीक्यू रहता है उसमें एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो भाई लक पे भी है, तेरा लक पे अगर डिपेंड है, अच्छा लग रहा तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, वो 10 में से आएगा, तो तू छोड़ भी सकता है उसको। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएंगे, केमिकल काइनेटिक्स का फ्री का मार्क्स है भाई, सीधा बस सिंपल था, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ऑर्डर का, उस पे क्वेश्चन आता है, वो बहुत आसान होता है। टी हाफ पे आता है, वो सब आसान क्वेश्चन आता है। फिर तुम्हारा सॉलिड स्टेट भाई, सॉलिड स्टेट भी आसानी आता है, बस फॉर्मूला देखे और एक दो बार चैप्टर पढ़ लेगा ना तो हो जाएगा, वन शॉट से भी हो जाता है यार ये सब। ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, तुमको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इन अवस्थी भाई तुम बनाए नहीं होगे, और नहीं बनाया तो भाई अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। सब चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन डेली करो भाई, लेकिन सारा चैप्टर का एक बार रिव्यू कर लो। और लास्ट में सरफेस केमिस्ट्री भी, सरफेस केमिस्ट्री से भाई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, जो वो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो उस टाइप के जो लास्ट वाला है ना, उससे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। फिर कभी कभी डिफ्यूज्ड फेज, डिस्पर्सन फेज, ये सब भी आ जाता है, तो उसको भी भाई देख लेना एक बार। एंड फिजिकल में बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम लेक्चर देख लेते हैं, उन्हें थ्योरी भी ऐसा लगता है कि समझ में आ रही है, बट जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाते। इसके लिए कौन सी टिप्स देना चाहोगे कि क्वेश्चन होने लगे?
भाई देखो, अगर तुमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, तुम पूरा चैप्टर भी अच्छा से पढ़ लियो, तो इसका मतलब है तेरे थ्योरी में भाई हाँ, दिक्कत थ्योरी है। में गड़बड़। इसका मतलब है तुमको फिर से थ्योरी करना होगा, तो एक बार फिर से वो लग थ्योरी रहा है कर। कि समझ में आ चुका पर आया कुछ नहीं समझ। हाँ, तुमको समझ में भी आया, लेकिन तुम उसको अप्लाई करना नहीं सीख रहे हो, तो भाई छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करो। इसीलिए ये नमस्ते भाई, शुरू में उसका जो क्वेश्चन है लो लेवल का है, तो वो तुम हाँ। कर लेगा, और लास्ट में तुमको अच्छा लेवल का है, लेवल 2 बनाओ। तो भाई वही लो लेवल से स्टार्ट करो, हाई लेवल तक जाओ, यही। और भाई तुम्हारा कैलकुलेशन का बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक का बात है, तो भाई वो प्रैक्टिस नहीं होगा। और कैलकुलेशन तो बहुत जरूरी है भाई, उसमें मिस्टेक होगा फिर जेईई मेंस एडवांस दोनों में सेम है भाई, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कैलकुलेशन है। तो भाई उसको कमांड करो यार, कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कमांडिंग जरूरी है। एंड अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें केमिस्ट्री से बहुत नफरत होगी और वो सोच रहे होंगे कि हमारे कैसे के 40 से 50 नंबर है, तो वो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर करके जाए फिजिकल ऑर्गेनिक में कि उनके 40 से 50 नंबर आ सके। देखो भाई, जिसको किसी भी तरह मन नहीं लगता पढ़ने में, हाँ। केमिस्ट्री में, उसके लिए भाई सबसे बेस्ट इनऑर्गेनिक है। रट के तुम उसका काम चला सकता है। रटना तो उसमें भी पड़ेगा। भाई ब्लॉक तुम निकाल लो, हाइड्रोजन निकाल लो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री निकाल लो, इधर से ये निकाल लो। ऑर्गेनिक में बात किया जाए तो भाई जीओसी पढ़ लो। हाँ, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। जीओसी से 2 क्वेश्चन आता है, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, और हाँ, लास्ट का बीच जो के लास्ट के चैप्टर। लास्ट का जो 3 चैप्टर बताया मैंने, हाँ। उसको पढ़ लो भाई, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक भी हो जाएगा। और फिजिकल में सबका फॉर्मूला एटलीस्ट देख लो, केमिकल काइनेटिक्स देख लो, आसान चैप्टर है। तुम्हारा ये सॉलिड सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो 4 फॉर्मूला है ना, वही 4 फॉर्मूला पे क्वेश्चन हमेशा आता है, बस उसको लगाना आना चाहिए। मतलब एक दो बार भी तुम क्वेश्चन उस पे कर लिए होगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो इन नमस्ते एक दो बार भी शुरू का भी कुछ 50 क्वेश्चन तक किए होगे ना, तो हो जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन उसका बहुत आसान होता है, थ्योरेटिकल भी रहता है और फॉर्मूला बेस्ड रहता है। और जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, जब प्रेशर बन रहा होगा तीनों सब्जेक्ट का, तब हमें केमिस्ट्री को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए कि हमारी गलती भी ना हो और अच्छे नंबर भी आ जाए। देख भाई, तुम्हारा अपना अपना सीक्वेंस होगा, तुम्हारा कौन सा हाँ। सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसके हिसाब से तेरा सीक्वेंस होगा। लेकिन भाई मेरा सीक्वेंस था पहले केमिस्ट्री करना, Chemistry, हाँ। उसके बाद फिजिक्स, फिर मैथ, क्योंकि मैथ भाई ज्यादा टाइम कंजप्शन है, तो लास्ट में मेरा मैथ वीक भी था, इसलिए मैं लास्ट में उसको रखा था। केमिस्ट्री स्ट्रांग था, सबसे पहले कर रहा था। अभी केमिस्ट्री भाई जिसका स्ट्रांग है उसको भाई आधा घंटा के अंदर केमिस्ट्री खत्म कर देना है, क्योंकि टाइम जो बचा उसको बाकी दोनों में लगाना है। क्योंकि तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि आधा घंटा में हो जाना चाहिए भाई। अगर तुमको फिर केमिस्ट्री का बात किया जाए किस में स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले भाई तुम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करो। जितना जल्दी इनऑर्गेनिक तुम्हारा बनेगा उतना ही तुमको कॉन्फिडेंस टाइम भी आएगा कि और हम केमिस्ट्री भाई तुमका टाइम सेवर है, हमेशा तुमको आधा घंटा 40 मिनट में तुमको खत्म करके दे देगा, अगर तुम पढ़ के गए होगे अच्छा से। और भाई लास्ट में तुम वो 10 क्वेश्चन जो है ना, उसमें छाट छाट के करना भाई, कि कौन से पास करने हैं। तेजी से भाई, छाट छाट, मतलब देखना ये क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है छोड़ देना, 10 को पहले देख लेना एक बार, उसके बाद फिर अगर उसमें से 2-3 निकल जाता है तो अच्छा है, फिर 2 क्वेश्चन खोजना है, तो तुम भाई देख लेना किसको अटेम्प्ट करना है उसके हिसाब से। फिर पहले इनऑर्गेनिक कर लो, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, इस ऑर्डर में मैंने किया था भाई एग्जाम, और आधा घंटे में खत्म हो जाता है अगर तुम पढ़ के गए हो। हाँ, तो ये जो जितनी भी टिप्स बताई गई, अगर आप अभी से फॉलो करते हैं इन 3 टिप्स को 3 महीने में, तो आप भी आराम से ला सकते हैं, मतलब 80 नंबर तो आराम से ला ही सकते हैं। एंड जो भी टिप्स बताई हैं उन्हें अभी से फॉलो करना चालू कर दें, एंड ज्यादा वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम पर टाइम बहुत कम है। एंड जिसकी भी एक की वीडियो देखनी है उस वो वीडियो देख लो, उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बना लो, एंड अब 3 महीने के लिए पढ़ना शुरू कर दो। भाई ऐसा है कि लास्ट में बहुत सारा अनअकैडमी पे तुम देखे हैं तो बहुत सारा रोड मैप वो सब भी आता है, तो भाई उस रोड मैप को देखो भाई, लेकिन एक ही चैनल को देखो, ये नहीं कि बार बार दूसरे दूसरे चैनल को देखते हैं, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा भाई। तो अनअकैडमी को ही तुम फॉलो कर लो यार शुरू से, लास्ट में भी आता है 2-3 सेशन आता है, स्प्रिंट सेशन वो सब भी आता है, उसमें भी तुमको फायदा होगा भाई, तो वो भी कर सकते हो तुम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।